थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। लेकिन ऑन व्हाट नोट आर वी स्टार्टिंग? मतलब आपने कहा कि डेटा ठीक आ रहे हैं लेकिन मार्केट्स अपनी मर्जी से इन्हें एनालाइज कर रहे हैं, अब क्या हुआ है? वैसे ही ट्रेंड होते हुए दिख रहे हैं और आज भी कुछ अलग नहीं होना है। आज भी बहुत सारा डेटा आने वाला है ग्लोबल फ्रंट पर। अगर आप देखें हमारे बाजारों में भी नजर रहेगी। एक तो चीन का सीपीआई डेटा बस कुछ ही देर में आता होगा, तो उस पर नजर है, देखते हैं किस तरह का आंकड़ा निकल कर आता है। उससे पहले ग्लोबल बाजार थोड़े सुस्त आपको दिख रहे हैं, थोड़े मिले जुले संकेत आपको माने जाएंगे। पर कल शाम फिर फिसले हैं अमेरिकी बाजार और डाउ पर हमने 250 अंकों का कट देखा है। निचले स्तरों के आसपास डाउ आपको बंद होते हुए दिखा है। आईटी में एक बार फिर से ज्यादा बिकवाली थी, नैस्डैक पर 1% का कट है। तो पिछले 2 दिनों का जो ट्रेंड है वो कल बरकरार रहा, जहां पर डाउ में आपने वीकनेस देखी और आईटी में थोड़ी ज्यादा वीकनेस देखी, जिसकी वजह से नैस्डैक फिसला है। बॉन्ड यील्ड भी 3.6% के ऊपर ही कायम थी, अब उछलकर 3.67 के आसपास आपको आती हुई दिख रही है। तो वापस ये 3.7 के लेवल पर जा रही है। इन्फ्लेशन और रेट हाइक की चिंता अभी तक गई नहीं है, ये क्लियर संकेत आपको बाजार से आते हुए दिख रहा है। अल्फाबेट परसों 7.5% टूटा था, कल शाम फिर से इसकी पिटाई हुई है, 4% फिर फिसला है ये शेयर। जो इनका बार्ड सर्च चैटबॉट आया है, वो चैट जीपीटी के सामने क्या टिक पाएगा, क्या कंपीट कर पाएगा, उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ऑफकोर्स जैसे हम देख रहे थे इंस्टॉलेशन और इनॉग्रेशन के दिन ही हमने देखा इस पे एक बड़ा ग्लिच आते हुए दिखा, गलत जवाब दिया था इसने सवाल का, तो वो डर अभी भी बना हुआ है। बट बाकी आईटी शेयर्स में भी आपको सुस्ती छाती हुई दिखी। कल बैंक शेयर्स में ज्यादा गिरावट हुई है और इसकी वजह से भी हमने देखा कि बाजार पर जो दबाव था वो ज्यादा बढ़ते हुए दिखा। तो आईटी बैंक्स दोनों ही कल कमजोर थे अमेरिकी बाजारों में। आज शाम प्रिलिमिनरी कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट डेटा रहता है क्योंकि अमेरिका लार्जली कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो वो क्या प्रिंट थ्रो करता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फेड के 2 और सदस्य पब्लिक भाषण देने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं फेड के कमेंट्स पर बाजार रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, रिसेशन को लेकर एंड मोर इंपॉर्टेंटली आगे की रेट हाइक्स को लेकर, उस पर भी रहेगी नजर। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो हमें आज अकाउंट करने पड़ेंगे जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप में कल अच्छा एक्शन दिखा, आधे से 1% की तेजी रही यूरोप के बाजारों में, तो वहां से कोई परेशानी नहीं थी। आज यूके का Q4 जीडीपी डेटा आएगा और यूरो जोन का जनवरी का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो इन दोनों आंकड़ों पर बाजार की नजर बनी रहेगी। ग्लोबल कमोडिटीज की बात करें तो थोड़ी गिरावट आपको होती हुई दिखी है। अक्रॉस कमोडिटीज थोड़ी सुस्ती छाई हुई है। कच्चा तेल जो पिछले 4-5 दिनों से दौड़ रहा था, वहां पर तेजी पे थोड़ा ब्रेक लगा है। 84 के करीब ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। बट एक तो जो अर्थक्वेक के बाद डिसरप्शन हुआ है वो नॉर्मलाइज हो रहा है, दूसरा हम देख रहे हैं अमेरिकी भंडार तो बढ़कर आए ही हैं, तो थोड़ा कच्चे तेल पर आपने दबाव देखा है। गोल्ड भी 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, तो ऊंचाई से काफी तेजी से फिसला है गोल्ड पिछले कुछ दिनों में, उस पर रखिए नजर। चांदी 2.5 महीने के निचले स्तर पर है। मेटल्स में हमने वीकनेस देखी है। एग्री कमोडिटीज की भी थोड़ी सुस्त मिली जुली चाल आती हुई दिख रही है। थोड़ा कमोडिटी रैली पर एक ब्रेक लगा है, अच्छी बात है एक तरह से। और चीन का आंकड़ा भी आते हुए दिख रहा है, 2.1% इनका सीपीआई डेटा आया है, तो कोई परेशानी वहां से नहीं है। ओके, चलिए, तो ऑल इन ऑल डेटा तो बहुत सारे हैं, अभी तक तो सब शांति शांति है, लेकिन देखना होगा कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट इन डेटा को कैसे रियलाइज करता है एंड ड्यूरिंग द डे कैसे रिएक्ट करता है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।